Hello everyone, this is Raju. Welcome to you all in my YouTube channel Education Purpose. Students, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आंग्ल मैसूर संबंध से संबंधित प्रश्न के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? आंग्ल, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आंग्ल मैसूर संबंध और किस प्रकार से इसमें युद्ध होते हैं, क्या होता है इसमें, इसके बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। क्या है आंग्ल मैसूर संबंध जो है, इससे पहले के दो वीडियोज जो है मैंने अपलोड कर चुका है अपने चैनल पे। ये जो वीडियो है दोस्तों DSC 1 के लिए है, ठीक है। तो हमने जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में जो सन 1757 और सन 1764 ईस्वी में हुई दोनों युद्धों के बारे में बता दिया था। अब जो है इन दोनों युद्धों में जीतने के बाद, सन 1764 युद्ध में जीतने के बाद क्या होता है कि यहाँ जो है अंग्रेजों की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझाने का प्रयत्न करते हैं आपको, कि जिस प्रकार से हमने पहले ही बता दिया है दोस्तों आप सबको। क्या बताया है पहले के वीडियोस में? मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से बंगाल में जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। अब जो है धीरे धीरे ये क्या करेंगी, अपनी सरकार को यानी ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ाने का कोशिश करेगी और धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों पर क्या करेगी, अपना विस्तार करेगी। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो है मैसूर जो क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार से अपना वर्चस्व कायम करते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। ठीक इसके बाद अंग्रेजों का मराठों के साथ कैसा रिलेशन होता है, मराठों के साथ कौन कौन से युद्ध होते हैं, इसके बाद सिखों के साथ कैसे रिलेशन होते हैं। ठीक इसके बाद समझेंगे अवध के साथ कैसा रिलेशन होता है। सभी के वीडियोस मैं एक के बाद एक जो है इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको किसी भी स्टोरी को समझाने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको जो है एक रूपरेखा बताते हैं, जिसको आपको पृष्ठभूमि में लिखना उचित माना जाता है, ठीक है। तो क्या था ना कि ये हमारा जो भारत देश का जो मैप जो है, आधा हिस्सा दिख रहा है जो हमारा साउथ का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है। तो दक्षिण का जो क्षेत्र था दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इधर जो है मुगल साम्राज्य जो है, मुगल वंश के जो शासक है अपना शासन कर रहे थे। तो जिस समय मुगल वंश के शासक अपना यहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है, उसी समय हमारे दक्षिण में, ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश का शासन जो है इस जगह पे चल रहा था, इन क्षेत्रों पे चल रहा था। उसी समय हमारे दक्षिण के क्षेत्रों में, जिधर हमारा कर्नाटक, केरल, जो महाराष्ट्र जैसा क्षेत्र है इधर, ठीक है, इधर जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो है अलग अलग साम्राज्य जो है बन रहे थे, अलग अलग साम्राज्य जो है यहाँ पे स्थापित हो चुके थे। जिनमें से मेन जो है, जहां से आपको इस कहानी की शुरुआत करनी है, वो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे हमारा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य था। इसका जो है आपने इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स यदि आपने किया है, पहले इसका कोर्स यदि किया है, यानी कि इंटर किया है आपने, कह सकते हैं हम लोग आर्ट्स से, तो उसमें हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इसके लिए आप NCERT बुक्स में भी अगर आप देखोगे तो इसको भी अच्छा ढंग से समझाया गया है, लेकिन आपको BA यानी कि ग्रेजुएशन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे और सही तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे। बस इस स्टोरी को आप सही तरीके से देखें दोस्तों, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो इस जगह पे विजयनगर साम्राज्य, कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। आप लिखते जाइएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है यहाँ पे विकास कर रही थी और इन दोनों साम्राज्य के बीच में युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग मैसूर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझा रहे हैं कैसे मैसूर बना, ठीक है, उसके बाद हुआ क्या है इसमें। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य टूट चुका था। क्या हो चुका था? विजयनगर साम्राज्य जो यहाँ का हमारा था वो क्या हो गया? पराजित हो गया, हार गया। तो यहाँ का जो क्षेत्र है वे छोटे छोटे प्रांतों में बंटना चालू हुआ, छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ा होना चालू हुआ और यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अलग अलग शासक जो है क्या होने लगे, उभर कर सामने आने लगे। और उसी में से मैसूर जो यहाँ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसी में से जो ये मैसूर है, जो हमारे कर्नाटक अभी के समय में कहाँ है? कर्नाटक में, और कर्नाटक में ही मैसूर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये मैसूर जो है एक प्रांत के रूप में, स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभर कर सामने आता है। और जो है सबसे पहले यदि यहाँ पे किसी वंश का एक प्रकार से साम्राज्य स्थापित होता है तो वो था दोस्तों वाडयार, ठीक है। क्या था? वाडयार।
वाडियार साम्राज्य जो है, वाडियार वंश का जो शासक है यहाँ पे शासन करना चालू करता है। और वाडियार वंश के दो जो है सेनापति होते हैं, इनका नाम आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहला नंदराज, क्या है दोस्तों, नंदराज, और दूसरा है दोस्तों देवराज। क्या होगा दूसरा, देवराज। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में समझ रहे हैं अंग्रेजों का मैसूर के साथ संबंध, ठीक है, यानी आंग्ल मैसूर संबंध समझ रहे हैं। तो जो है वाडियार वंश की जो है स्थापना होती है, वाडियार वंश जो है मैसूर पर शासन करना चालू करता है और इसके दो सेनापति होते हैं, नंदराज और देवराज। ठीक है, तो नंदराज क्या करता है, जो सेनापति नंदराज है वो हैदर अली नाम के एक व्यक्ति को क्या करता है, अपने सेना में शामिल कर लेता है। क्योंकि हैदर अली जो है यहाँ का एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे, जिसके कारण नंदराज जो है, नंदराज उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसको अपनी सेना में शामिल करके एज अ सिपाही के रूप में जो अपने सैनिक में जो है शामिल कर लेता है। और देखते ही देखते जो है दोस्तों, जो हमारा हैदर अली है वो बहुत ही अच्छा नाम कमाने लगता है, अपनी ख्याति यानी प्रसिद्धि उसकी हो जाती है। बहुत अच्छा नाम फैलने के कारण जो है हैदर अली को जो है क्या कर दिया जाता है, एक प्रकार से फौजदारी दे दी जाती है, एक प्रकार से इसको जो है एक अलग पोस्ट दिया जाता है, उच्च पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, अब उच्च पोस्ट पाने के बाद क्या करता है, ये जो है एक प्रकार से इसकी पूरी की पूरी संरक्षक जो है बन जाता है, किसका, एक प्रकार से कह सकते हैं नंदराज का। अब नंदराज का क्या करता है, लास्ट में हैदर अली जो है नंदराज को सन 1761 ईस्वी में मारकर जो है अपनी जो है एक खुद का शासक बनता है और मैसूर का शासक कौन बन जाता है, हैदर अली बन जाता है। ठीक है, अब हैदर अली जो है मैसूर का शासक बन जाता है, किसको मारकर, नंदराज को मारकर और वहां के शासकों को मारकर, वहां के लोगों को मारकर, यानी वहां के जो क्रांति करेंगे इसके विरोध में उसको, उस सबको जो है ये खत्म करता है। और जो है 1761 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सन 1761 ईस्वी में यहाँ का शासक बन जाता है। ठीक है, अब जो है दोस्तों कि यहाँ का जो ये जो एरिया है मेरा, ठीक है, ये जो एरिया है कोस्टल एरिया था। कोस्टल एरिया कहने का मतलब है समुद्री एरिया था। तो समुद्री एरिया जो है दोस्तों, मालाबार तट जो है यहाँ पे, ठीक है, तो जितने भी अंग्रेज या यूरोप के लोग या अलग अलग ग्रेट ब्रिटेन के लोग जो हैं, अमेरिका के लोग जो है, अंग्रेज जो है यहाँ से क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे और स्वच्छंद रूप से व्यापार करते थे। लेकिन जो है जब हैदर अली यहाँ का शासक बनता है तो वो क्या करता है, अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगाना चालू करता है। ठीक है, क्यों रोक लगाना चालू करता है, क्योंकि वे टैक्स नहीं देते थे, बिना टैक्स के करते थे। तो जब यहाँ का शासक जो है हैदर अली बन जाता है सन 1761 ईस्वी में, तो क्या करता है, वो इन लोगों को रोक लगा देता है और तब जाकर जो है अंग्रेज जो है इसके साथ क्या कर देते हैं, विद्रोह करते हैं हैदर अली के साथ, यानी कि मैसूर को, जो मैसूर प्रांत में अपना हुकूमत जमाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ विद्रोह करते हैं। ठीक उसी समय दोस्तों इधर जो है आप ध्यान दीजिएगा, इधर निजाम, ठीक है, हैदराबाद के जो है निजाम, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ हैदराबाद के निजाम, और ऊपर जो है जिधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उधर मराठा, वो दो शक्ति जो है, दो संप्रदाय भी क्या कर रही थी, उभर कर सामने आ रही थी। जब उन लोगों को ये पता चलता है कि मैसूर में जो है कौन जीत हासिल कर लिया है, हैदर अली, तो मराठा और इधर के निजाम भी इससे थोड़ा बहुत जो है दुखी होते हैं और वे भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। तब अंग्रेज जो है इन लोगों का साथ पाकर जो है किसके ऊपर आक्रमण कर देता है, मैसूर के ऊपर आक्रमण कर देता है। और यही जो है एक प्रकार से आंग्ल मैसूर संबंध में आपको लिखना है। और क्या होता है इसमें, चलिए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि ये जो स्टोरी थी छोटी सी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इस हिस्ट्री को जो है दोस्तों, स्टोरी को जब तक आप नहीं समझिएगा बिल्कुल भी हिस्ट्री आपके समझ में नहीं आएगा। और ये टॉपिक थोड़ा कठिन लेकिन आसान भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, पृष्ठभूमि में आपको वही लिखना है जो अभी मैंने आपको बताया कि मैसूर में जो है राजा कृष्णराज का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था, राजा कृष्णराज का शासन चल रहा था। और इसके दो मंत्री थे, कौन, नंदराज और देवराज। उनके हाथों में असल शक्ति थी, दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान थे। नंदराज हैदर अली के प्रतिभा से क्या था, प्रभावित था। तो नंदराज क्या करता है, हैदर अली को अपनी सेना में शामिल कर लेता है। हैदर अली को अपनी सेना में शामिल करने के साथ वो उसको जो है एक सिपाही के रूप में शामिल करता है। और वह जो है कौन, हैदर अली जो अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए निरंतर आगे बढ़ता है, अच्छा कार्य करता है। और इस प्रकार से कार्य करने के वजह से जो है वो क्या हो जाता है, इसका सबसे प्रिय हो जाता है, यानी नंदराज का सबसे प्रिय हो जाता है
जाता है और लास्ट में जो है उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ का फौजदारी दे दिया जाता है, एक बड़ी सी सेना की टुकड़ी दी जाती है। यानी कि अब ये जो है अच्छा कार्य करेगा और अच्छे कार्य करने की वजह से जो है इसका नाम जो है सभी तरफ फैलने लगता है। लेकिन होता यह है कि लास्ट में ये क्या करता है, नंदराज को मार देता है और खुद ही यहाँ का शासक बन जाता है सन 1761 ईस्वी में, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था। तो संरक्षक के रूप में जो है उसने क्या किया था, संरक्षक कहने का मतलब है वो इसका एक प्रकार से हेल्प करता था, वो इसकी जान की रक्षा करता था, परंतु उसको जान को खतरा इसी से हुआ, इसने उसको मार दिया और इसका फायदा उठाने के बाद जो है वो खुद यहाँ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है और प्रगति के पथ पर आगे चलता रहता है। और जब आगे चलने लगता है तो अंग्रेज जो है उन लोगों को समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेजों के व्यापार को इसने जो है खुली व्यापार को चुनौती दिया था, तो अंग्रेज भी इस पर अंकुश लगाना चाहते हैं, इस पर रोक लगाना चाहते हैं और इसी रोक लगाने का निश्चय करते हैं। और परिणाम ये होता है कि आगे चलकर अंग्रेज और मैसूर के शासकों के बीच में, मैसूर अभी मैंने समझाया मैसूर कैसे बना, कहां था, ठीक है, मैप के द्वारा मैंने आपको समझाया, दक्षिण भारत का एरिया है जो कि कर्नाटक में भी है, ठीक है। उस समय मैसूर एक प्रांत हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था, यहाँ व्यापार के दृष्टिकोण से ऐसा था, यानी कि ये कोस्टल एरिया था, समुद्री व्यापार, यहाँ पे जो है नाव आया करते थे, मसाला यानी जैसे कार्डिमम, उसके बाद पीपर, ये सब सारी चीज़ों की जो है व्यापार होती थी। तो उस पर जो है रोक किसने लगा दिया, मैसूर के शासक हैदर अली ने लगा दिया, जो कि सन 1761 ईस्वी में बना था और जिसके कारण एक युद्ध होगा इन लोगों के बीच में। तो इसी युद्ध को जो है इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा कॉपी में, आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच युद्ध। आगे हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, आंग्ल अवध। तो आंग्ल से आपको समझना है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो अपना विस्तार कर रही थी ना, साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, अपनी शक्ति को फैला रही थी, ठीक है। तो इसी क्रम में वे बहुत सारे शासकों से, अलग अलग साम्राज्य के शासकों से लड़ती हैं, ठीक है। तो ये युद्ध जो है केवल एक युद्ध में सारा कुछ खत्म नहीं होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 बार लड़ा जाता है। कितना बार लड़ा जाता है, इस पॉइंट को आप बनाइएगा, 4 बार लड़ा जाता है, जिसका नियमित रूप से, क्रमित रूप से नाम लिखा जा सकता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है दोस्तों, ये चारों युद्ध होते हैं। अब चलिए हम समझते हैं आगे जो समझेंगे कि इन युद्धों का क्या परिणाम निकला, इन युद्धों में कौन कौन सी संधि हुई, इन युद्धों का मुख्य बात क्या था, मेन इसमें क्या चीज था जिसको आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। तो आगे जो है दोस्तों आप पॉइंट बनाकर लिखिएगा, लेकिन हम जो है आपको यहाँ पे एक टेबल बनाकर समझा रहे हैं। इस टेबल बनाकर समझाने का पीछे का उद्देश्य मेरा यह है दोस्तों कि आपको एक इनोवेटिव तरीका से आपके माइंड में इस ये जो टॉपिक है उसको सही तरीका से बिठाया जाए, ताकि आपको अच्छे तरीका से इस टॉपिक को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। इसलिए आपके सामने एक टेबल जो है आपको दिखाया जा रहा है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें जो है 5 पॉइंट्स बनाए गए हैं और इन्हीं 5 पॉइंट्स के हिसाब से सभी आंग्ल मैसूर युद्ध को आप जो है अपने पॉइंट, अपने कॉपी के पॉइंट्स में क्या करेंगे, उतारेंगे। तो सबसे पहले युद्ध लिखेंगे, कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद वर्ष लिखेंगे कि कब यह युद्ध हुआ, कहां तक चला, कितने वर्ष में यह खत्म हुआ। उसके बाद यह लिखेंगे कि इस युद्ध के लास्ट में कौन सी संधि होती है, यानी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रकार से वार्ता किया जाता है ना, बातचीत किया जाता है, तालमेल बैठाने के लिए संधि की जाती है, ठीक है, और जिसमें कुछ शर्त रखे जाते हैं। तो कौन सी संधि किस जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद जो है इसका मेन पॉइंट्स लिखिएगा कि इसमें कौन कौन से चीज को आप डील कर सकते हैं। इसके बाद जो है वहां जो है जब ये सारी चीजें आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे, जो भी नंबर के हो रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें यहाँ का गवर्नर जनरल, जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, वो कौन था, ठीक है। तो इन्हीं 4-5 मुद्दों पर जो है आप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसको हम जो है एक प्रकार से समझा देते हैं, इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, आपको तो पता है कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं अंग्रेजों का मैसूर के साथ। अब जो है ईस्वी को आप ध्यान दीजिएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1767 ईस्वी से लेकर चला था 69 ईस्वी तक, यानी 1767 से 69 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ठीक इसके बाद लगभग हम कह सकते हैं 11 सालों बाद जो है 1780 से 84 ईस्वी तक चला था। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में
चला था और उसी में जो है ये खत्म हो गया था। कितना आसान है ना याद करना, सिंपल है। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। क्लियर। तो ये जो है प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के बारे आई। ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए मद्रास की संधि की गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए मंगलोर की संधि की गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं श्रीरंगपट्टनम। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां स्त्र वाला श्री है, ठीक है, ये वाला श्री है, ध्यान दीजिएगा, और ट के जगह में टा होगा। ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं की गई थी, हालांकि यहाँ के गवर्नर जनरल द्वारा संधि करने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है। तो इतना था इसमें। अब जो है इस पॉइंट को आप कैसे बनाइएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। ठीक है। अब आप सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या बनाएंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों और मैसूर के बीच लड़ा गया था, जिसमें मैसूर की ओर से जो है कौन लड़ रहा था? हैदर अली लड़ रहा था। अब अंग्रेज क्या करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको जब रूपरेखा बता रहा था मैप के द्वारा से, तो आपको समझ में आया था कि अंग्रेज क्या करता है, निजामों को, जो हैदराबाद के निजाम थे और मराठों को अपने साथ मिला लेता है। ठीक है। और अपने साथ मिलाने के साथ जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में उतरना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इस शासक को, हैदर अली को तो हराना संभव था, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज्यादा थे, इनकी सैनिक भी बहुत अच्छी थी। ठीक है। और ये लोग इससे क्यों मिल जाते हैं? ये लोग इससे इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि जो है एक प्रकार से मैसूर में जो है किसका शासन? हैदर अली का हो गया था, जिसके कारण इन लोगों को दुख था। इसी दुख व्यक्त करने के कारण क्या करते हैं ये लोग? अंग्रेज से मिल जाते हैं और इसका विरोध करते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, ये तख्ता जो है पलट जाता है। कहने का मतलब ये सारी खेल को जो हैदर अली पलट देता है, एक अपनी षड्यंत्र के द्वारा वो एक षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र के द्वारा क्या करता है, मराठों को जो है और निजामों को क्या करता है, लालच देता है, कुछ रुपए देता है, कुछ पैसे देता है। मतलब कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कुछ लालच के रूप में कुछ लाख रुपया, 50 लाख 25 लाख रुपए कुछ पैसे देता है, और इसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ मिला लेता है। अब क्या हो जाएंगे, अंग्रेज अकेले हो जाएंगे। और अंग्रेज जब अकेले हो जाएंगे दोस्तों, तो अंग्रेज अकेले हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हैदर अली की जीत हो जाएगी। हैदर अली यानी कौन? मैसूर का शासक। ठीक है। तो हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत जाता है, इतना आपको लिखना है। उस समय जो है यहाँ कोई भी गवर्नर जनरल नहीं था, यहाँ पे एक गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन उसका कोई जिक्र यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद आप अगला पॉइंट आप बनाएंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब सेकेंड जो एंग्लो मैसूर युद्ध जो हमारा था, वार जो हमारा था, वो कब हुआ था? 1780 से 84 में। ठीक है। अब जो है इसकी विशेषता क्या थी, इसमें क्या है, हैदर अली जो है, एक चीज और यहां पे आप लिखिएगा दोस्तों कि मद्रास की संधि होती है जब यहां के अंग्रेजों को लगने लगता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में यहां के अंग्रेजों को लगने लगता है कि हम हार गए हैं, तो क्या कर लेती है अंग्रेज, बहुत चतुराई के साथ क्या करती है, चलो हम लोग संधि कर लेते हैं, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, आप हमसे युद्ध नहीं करेंगे। तो उसी का नाम पड़ता है मद्रास की संधि। और लेकिन इसी मद्रास की संधि का दुरुपयोग जो है, यानी कि मद्रास की संधि का उल्लंघन कौन कर देता है? अंग्रेज कर देते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्यों कर देते हैं, इसके पीछे भी कारण है, इसको आप यहाँ के मेन पॉइंट्स में लिखिएगा, इसके डिस्क्राइब जब कीजिएगा तो लिखिएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका जो है एक प्रकार से जो है उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि जो है अभी हमने बताया था पलासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है जीते थे। ठीक है। तो जब अंग्रेज यहां जीते थे दोस्तों, ठीक है, तो अंग्रेज जो है यहाँ के बक्सर के युद्ध में जीत जाते, लेकिन ठीक उसके 3 साल बाद जो युद्ध होता है 67 में, उसमें हैदर अली अकेला अंग्रेज को हरा देता है। तो यही चीज अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता है, अंग्रेजों को बुरा फील होता है, एक प्रकार से उन लोगों को लगता है बेइज्जती। ठीक है। और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लोग जो है इससे फिर से युद्ध करना चाहते हैं, और यही कारण है कि लोग मद्रास की संधि को तोड़ देता है, और मद्रास की संधि को तोड़ने के बाद जो है फिर से यहाँ पे युद्ध होता है, और ये निरंतर युद्ध चलते रहता है। और 82 में ध्यान दीजिएगा, सन 1782 ईस्वी में, इसको भी आप इस पॉइंट में लिखिएगा, सन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कई जगह पर अलग अलग इतिहास में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, कहा जाता है कि हैदर अली को कैंसर था, लेकिन कई जगह पर लिखा गया है कि हैदर अली को मार दिया जाता है। अब हैदर अली जब मर जाता है तो इसकी जो टुकड़ी है, इसकी जो सेना है, यानी मैसूर की जो सेना है, उसको कौन संभालेगा? उसको संभालेगा हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा, कई बार आपने इतिहास
में पढ़ा होगा। यदि आप इतिहास के अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो टीपू सुल्तान के बारे में आप जरूर जानते होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध को लड़ता है और बहुत ही बराबरी के साथ पूरे टक्कर देते हुए इस युद्ध को लड़ता है और लास्ट में यह युद्ध बराबरी पर रह जाता है। और इस युद्ध के समय यहां का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि फिर से यहां पे इन दोनों के बीच में संधि होती है, मंगलोर की संधि। क्या होती है? मंगलोर की संधि। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या होता है कि मराठा और निजामों को फिर से अंग्रेज जो है अपनी तरफ कर लेती है कुछ लालच देते हुए, ठीक है। अगला आप इसमें बनाइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला पॉइंट क्या लिखिएगा? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी आप पढ़ रहे हैं आंग्ल मैसूर संबंध, ठीक है। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सन 1790 से सन 1792 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें क्यों युद्ध हुआ था? इसमें युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि दोस्तों टीपू भी और जो है अंग्रेज भी एक दूसरे से लड़ने के लिए अग्रसर थे, लड़ना ही चाहते थे। टीपू सुल्तान क्या करता है? कुस्तुतुनिया से यानी फ्रांस से जो है कई प्रकार से वहां की सैनिकों का सहायता लेता है। और जब वहां के सैनिकों का सहायता लेता है, मदद लेता है, तो अंग्रेजों को यह चीज अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेज इस पर गुस्सा जताने लगते हैं। और उसी समय यहां का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसी के समय में अस्थायी बंदोबस्त भी हुआ था। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम से पूर्व ही मैं सभी तरह के हर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डील करूंगा, ठीक है। तो यहां का गवर्नर जनरल अभी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है? गुस्से में इसके साथ फिर से युद्ध कर देता है और अंग्रेजों का जो है एक प्रकार से थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इस मैसूर युद्ध में कौन हार जाता है? टीपू सुल्तान जो है हार जाता है। और हारने के बाद इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। संधि मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रीटी इंग्लिश में कहते हैं। संधि क्यों किया जाता है यह भी मैंने आगे के वीडियोज में पहले ही समझा दिया है, टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में होता यह है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में एक प्रकार से इसको जो है आधा राज्य जो है लगभग अंग्रेजों को दे देना पड़ता है। कम से कम 3 करोड़ जो है एक प्रकार से क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता है। उसके बाद जो है 2 पुत्र जो इसके थे उसको जो है ये अंग्रेज जो है बंदी बना लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी वाले लोग हैं, अंग्रेज हैं, वे जो है टीपू सुल्तान के जो 2 बेटा था उसको बंदी बना लेते हैं क्योंकि ये पैसा का भुगतान नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जो है कुछ क्षेत्र जो है मराठा और निजामों को भी दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि मराठा और निजाम ने जो है इसका युद्ध में सहायता किया था अंग्रेजों का ना, इसलिए कुछ क्षेत्र जो है उन लोगों को खुश रखने के लिए ये अंग्रेज जो है मराठों और निजामों को दे देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट आप बनाइएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे लास्ट मैसूर युद्ध है। इसके बाद जो है पूरे मैसूर पर किसका हुकूमत हो जाएगा? अंग्रेजों का हुकूमत हो जाएगा। तो इसका जो है एक प्रकार से वर्ष था, उसको आप लिखिएगा सन 1799 ईस्वी में 4th एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच। जिस समय यहाँ के अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, जिन्होंने सहायक की संधि लाई थी, ठीक है दोस्तों। इसको जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सहायक की संधि जो है दोस्तों आपके, मेरे हिसाब से हमको लगता है आपके जो है चैप्टर में, यानी कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्सिडरी एलियंस, ठीक है। इसके बारे में भी अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो वेलेजली क्या करता है? एक प्रकार से जब यहां जो है टीपू सुल्तान हार जाता है तो अपनी अपमान का बदला लेने के लिए, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर से क्या करता है? फ्रांस से मदद लेता है और फिर से ये युद्ध होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को हराने से पहले सहायक संधि लाते हैं और सहायक संधि में जो योजना होती है, उसमें जो नीति होती है, उसको जो है टीपू सुल्तान मानने से मना कर देता है, जिसके कारण ये युद्ध होना निश्चय हो जाता है। और ये युद्ध होता है सन 1799 में और ये युद्ध लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और इस प्रकार से टीपू सुल्तान हार जाता है। पूरे कर्नाटक मैसूर में, पूरे मैसूर में, कर्नाटक नहीं लिखना है आपको, मैसूर लिखना है, पूरे मैसूर में किसका शासन हो जाता है? अंग्रेजों का शासन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि अंग्रेजों का इन्हीं मैसूर के शासकों के साथ कैसा संबंध था। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही स्पीड से, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी पृष्ठभूमि लिखिएगा कि किस प्रकार से हैदर अली यहाँ का शासक बनता है। दूसरा में आप लिखिएगा कि किस प्रकार से ये जो है युद्ध करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसमें से पहला और दूसरा युद्ध में हैदर अली होता है। हालांकि दूसरा युद्ध में हैदर अली का 1882 ईस्वी में मौत हो जाती है, सॉरी 1782 ईस्वी में मौत हो जाती है। और सन 1782 ईस्वी में जो है दोस्तों
कौन यहाँ का शासक बन जाता है? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान इस बागडोर को संभालता है, वो भी युद्ध करता है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, और किस प्रकार से मराठा और निजाम इधर उधर तख्ता पलट करते करते लास्ट में टीपू सुल्तान की हार को निश्चित करते हैं। इतना ही इस वीडियो में है, इसी चीज को आप अपने कॉपी में आंसर शीट में लिखिएगा। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि इसके बाद, ठीक इसके बाद 2 वीडियो कंटिन्यू में अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला हैदर अली की जीवनी और उसका जो है क्या योगदान रहा, ठीक है, अपने शासनकाल में। उसके बाद टीपू सुल्तान की जीवनी और उसका योगदान क्या रहा। ये दोनों वीडियो जो है लगातार इस वीडियो के बाद अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। यहाँ पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।